आज 30 तारीख महीना 8 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का बच्चों का बहुजन के बच्चों का अपने मैया पापा से निरोगों से पूछ रहे हैं। गदैया गोल्ड में पढ़ने जा रहे हैं, उनको भी लेके जाना चाह रहे हैं। और आज का पाठशाला में तैयार कर रहे हैं कि राजनीतिक नर जाति किसे कहते हैं, राजनीति में नर जाति किसे कहते हैं। राजनीतिक में नर जाति भारत में जिसके पास लाड़ हो, लंड हो और अणुआ हो, ऐसे राजनीतिक एमपी एमएलए भारत में हैं। हाँ, सब मिला कर के 5000 हैं भारत भर में। हाँ, 550 के करीब में एमपी हैं और 3 के करीब में एमएलए पूरे भारत देश में हैं। ये राजनीतिक जो है नर हिजड़ा हैं। हाँ, ये नर हिजड़ा हैं और इसी तरह नारी हिजड़ा भी हैं, इसी में आधा कुछ। हाँ, नारी हिजड़ा भी हैं, राजनीतिक नारी हिजड़ा। हाँ, हिजड़ीन जिसको बोल सकते हैं। और ये अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों के मन में कि ये जो राजनीतिक नर हिजड़ा और नारी हिजड़ी, हाँ, भारतवर्ष के राजनीति में 5000 हाँ वेतन ले रहे हैं, खा रहे हैं और गणतेल मरवाई में 10 लाख 20 लाख हाँ हर महीना खर्च इनके पीछे हो रहा है जनता का, और फायदा कुछ नहीं, उल्टा जनता का ही पिछवाड़ा मारते हैं ये और तंग करते हैं और जनता को ही। तो इससे फायदा क्या है? कुछ फायदा है भारत में एमपी एमएलए बना कर रखने से? कोई फायदा नहीं है। इसलिए जनता को अब चाहिए एक ऐसी जाति है कि किन्नर हिजड़ा छक्का, हाँ, भारत में जो कि सदियों से अवहेलित है। हाँ, अब उस समाज को जगना होगा, उठना होगा और राजनीतिक वोट और लोकतंत्र के माध्यम से चुनाव लड़ करके एमपी एमएलए बनने होगा। इससे फायदा क्या होगा कि ऐसे भी ये हिजड़ा छक्का लोग अगर एमपी एमएलए बनेंगे तो ये तो वेतन नहीं लेंगे, क्योंकि इनका हिजड़ा का नियम है ये है कि ये आम नागरिक जो करदाता है, मतदाता है, न्याय विधि पालन करता है, सच्चा इस देश का मालिक है, उसके दरवाजे उसके घर पर दुख सुख में बधाई गाते हैं, उनको खुश करते हैं, उनके दुख सुख में साथ देते हैं, उनके दुख सुख में रोते गाते हैं और उनसे भीख मांगते हैं, उनसे उपहार लेते हैं और अपना जीवन पेट पालते हैं। बाकी इन नालायकों को इस देश का प्रत्येक एमपी एमएलए में जो खर्च होता है हर महीना 5 करोड़ रुपया के हिसाब से, हाँ, जो कि नाजायज इस देश का मतदाता करदाता न्याय विधि पालन करता इस देश का सच्चा मालिक को हाँ अपना खून कमाई से देना पड़ता है ये हिजड़ों को और हिजड़ियों को, जो कि कोई काम का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है और उल्टा है हाँ जनता का वोट देने वाला जनता का ही पिछवाड़ा मारता है ये सब। इसलिए आम नागरिक भारत के करदाता मतदाता न्याय विधि पालन करता को चाहिए कि हिजड़ा समाज को उठाओ और हिजड़ा समाज को आगे बढ़ाओ, ताकि उनका जो कलंक भी दूर हो जाए और राजनीतिक में एमपी एमएलए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सेना मंत्री और जज, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कांस्टेबल, कोतवाल, ये सब बने। शासन प्रशासन सब में हिजड़ा लोग, हाँ, क्योंकि इसमें पढ़ा लिखा तो है नहीं। हाँ, कोई भी भारत का सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक का कोई भी जज
हमको ये समझ में आता है कि जज पढ़ के पास हो करके जज बना है, न गाड़ मरा करके जज बना है, न कोई न्याय कर सकता है, न कुछ कर सकता है। खाली वो 5 पसेरी का चुत्तर लेकर के वहाँ भगवान का आसन को नापाक करता है। कर्तव्य कुछ है नहीं। तो इसलिए हिजड़ा लोग को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके हाई कोर्ट के जज से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को अपना वही फूटा हुआ ढोल उन लोग को गर्दन में लटका करके वहाँ बैठा दो और फूटा हुआ ढोल दे दो और थोड़ी सी लकड़ी दे दो दोनों हाथ में, और इधर उधर बजाते रहेगा। हाँ, और कोई काम उन लोग को देने का कुछ काम करता ही नहीं है, तो देने से क्या फ़ायदा है। बल्कि हिजड़ा का काम अच्छा करेगा, सांझ ले बजाएगा वहाँ पर। और दूसरा पुलिस वाला का जो माने आईजी से लेकर के डीआईजी से लेकर के बाकी जितना भी कांस्टेबल से लेकर के एसआई से लेकर के एसपी से लेकर के जितना भी जो कुछ है सब हिजड़ा तो अच्छा काम करता है कि कम से कम बधाई गा करके सुना करके 2 पैसा लेता है। ये तो डंडा दिखा करके जनता से पैसा वसूलता है। तो इसका वही काम करो जो हिजड़ा का गला में फूटा ढोल है, इस लोग को पिछवाड़े में पुलिस वाला का पिछवाड़े में डाल करके और वही छोटा वाला डंडा से जरा पिछवाड़े में बजाओ। अब बजाने होगा और कोई काम का नहीं है, बेकार है। जनता को परेशानी से बचना है तो ये करना होगा। छक्का को उठाओ और छक्का को न्याय नीति समानता इस देश का लाने का नियम कानून पर वोट दो निर्दल हो करके। और निर्दल हम तो कहेंगे कि किन्नर समाज से अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि सोचो भैया, इतना दिन का कलंक मिटाना है तो ये लोकतंत्र वोट का माध्यम है। जनता के पास जिस तरह से बधाई गाने के लिए जाते हो उसी तरह से मैनिफेस्टो बना करके नाच गा करके खुश करके वोट ले करके एमपी एमएलए बनो और जज कलेक्टर बनो, सब कुछ बनो। और इसके बाद जनता को एक फ़ायदा ये होगा कि वेतन नहीं वो 5 लाख 10 लाख लोग तेल मराऊ में देने पड़ता है जनता को, खून कमाए का पैसा कर में वो बचेगा जनता का। काम उतना ही होगा। और अपना वाला फूटा हुआ जो ढोल लेकर के बजाने जाते हो वो ये लोग को पिछवाड़े में डाल करके और लकड़ी से बजा दिया करो रोड पर ले आ करके ये लोग का, बस सब सही हो जाएगा भारत में। भारत का जनता वोट देने वाला को भी ये अनुरोध है कि ये बात ध्यान दे और हिजड़ा समाज को, किन्नर समाज को, छक्का समाज को जो इस देश का है उसका हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग अपने स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, अपने खोए हुए इज्जत के लिए सदियों से आप लोग खड़ा होइए। आप लोग समर्थ है। इस देश में राजनीति करने के लिए पढ़ा लिखा का कोई ज़रूरत नहीं है। जनता वोट देगी, चाहे हिजड़ा को दे और चाहे गंडू को दे, चाहे भांडू को दे। और ऐसे भी भारत का जनता आज तक 77 साल से जो वोट दिया है राजनीतिक, ये हिजड़ों को, हिजड़ियों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब एक्चुअल रियल हिजड़ा हिजड़ी को वोट दो, इससे देश का बहुत फ़ायदा होगा, कर बचेगा, देश में न्याय व्यवस्था स्थापित होगा, सब कुछ सही होगा और सब काम सही होगा। क्योंकि हिजड़ा से जनता को कोई डर नहीं है। जनता को हिजड़ा से क्या डर है? ना हिजड़ा जनता का गाड़ मार सकती है, ना पिछवाड़ा मार सकती है, ना अगवाड़ा मार सकती है। बाकी ये राजनीतिक तो जनता का पिछवाड़ा भी मारता है, और उसके बदले कर लेता है और इस देश का वेतन लेता है कर के रूप में, और काम कुछ नहीं करता है। हिजड़ा से भी गया गुजरा है। तो इसलिए हिजड़ा को ही उठाओ और हिजड़ा को ही इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सेनापति से लेकर जज, कलेक्टर, एसडीएम, प्रशासन, शासन, पुलिस, सब बनाओ यही लोग को, और इससे जनता को बहुत फायदा होगा।
जनता को, हाँ ये तो वेतन लेगा नहीं, हिजड़ा लोग लेता नहीं, मांग करके खुशी करके अगवाड़ा पिछवाड़ा हिला करके, हाँ जनता को खुश करके लेता है। तो जनता खुश हो करके वोट दे इनको और बनावे और देखे फायदा कितना होता है। बाकी ये राजनीतिक हिजड़ा हिजड़ियों से तो हाँ जनता को छुटकारा मिले। थैंक्स।